आज मैं आपको जो साझेदारी में व्यापार होता है और अंत में जो प्रॉफिट होता है उसको किस ढंग से बांटा जाता है आपस में, उसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक समस्या ली है कि तीन साझेदार ए, बी तथा सी, यानी कि नाम ले लिए मैंने ABC, या कुछ भी हो सकते हैं, राम मोहन श्याम, ने क्रमशः 40,000, 38,000 और 42,000, यानी कि ये जो धनराशि है वो लगा के एक व्यापार प्रारंभ किया। एक वर्ष के अंत में, यानी यहाँ एक वर्ष है, आप कितने भी वर्ष का निकाल सकते हैं, तो एक वर्ष के अंत में कुल लाभ है वो 55,200 का हुआ है। यहाँ पे मैंने अमाउंट कम ही लिया है, 55,200 का हुआ है। तो लाभ में से ए को कितना धन प्राप्त हुआ, यानी आपको एक एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, आप कितना भी अमाउंट लेके इजीली इस प्रश्नों को कर सकते हैं। ऐसी समस्या यदि आपके सामने है तो आराम से इसको हल कर सकते हैं आप। तो इसको किस ढंग से लाभ को बांटा जाएगा, जैसे 55,200 है, उसमें से ए को कितना मिलेगा वो कैसे पता करें। तो सबसे पहला काम है कि आपने जो भी साझेदार लिए है, यानी जो भी आपके दुकानदार में साझेदार है उनको लिख लो एक बार। तो साझेदार कौन कौन से है, देखिए, एक तो ए है, एक बी है, बीच में अनुपात का चिन्ह लगा दो, और एक है सी, या जो भी है आपके राम मोहन श्याम कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपके ए है वो इसने कितना डाला है, 40,000, तो लिख लो 40,000। फिर बी ने कितना डाला है, 38,000, तो यहाँ लिख लो 38,000। और सी ने डाला है 42,000। ये हो गया अनुपात इनका। अब आप इजीली इसको लेके भी हल कर सकते हैं, और मैं यहाँ थोड़े सरल तरीके से आपको बताऊंगा ताकि आपकी गणना करने में भी इजी रहे। तो क्या करना है आपको, जो भी अनुपात दे रखा है, यानी 40,000, 38,000 और 42,000, इसको यदि सरल होता है तो सरल करना है। सरल का अर्थ है, देखिए यहाँ पे आपको अंत से इधर से 3 जीरो दिख रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3 और यहाँ पर भी 1 2 3, यानी अमाउंट के अंदर इस टर्म का कोई अमाउंट है, तो आप इजीली उसको सरल कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं सीधा 40, यानी पीछे से 3 जीरो है वो कैंसिल कर दो, आपके अमाउंट है वो सरल हो जाएगा। 40 आ गया, 38 आ गया और 42 आ गया। अब देखिए आपने सरल कर दिया इस अनुपात को, और इसको और सरल भी कर सकते हैं, परंतु इसी को लेकर मैं आपको समझा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा इजीली। अब आपको निकालना क्या है कि एक वर्ष के अंत में कुल लाभ है वो कितना हुआ है, 55,200। तो लाभ में से ए को कितना धन प्राप्त हुआ। अब ए का लाभ निकालना है, तो लिखेंगे ए का लाभ, यानी वर्ष के अंत में जो भी लाभ हुआ उसको, उसमें से ए को कितना मिलेगा। तो ए को मिलने, जो लाभ है वो निकालने के लिए करना क्या है, जो भी लाभ हुआ है ये 55,200, तो यहाँ लिख लो 55,200, ऊपर लिख लिया। इसके अंदर आपको भाग देना है इस अनुपात के योग का, देखिए 40, 38 और 42, यानी इसको आपको जोड़ना है। यहाँ साइड में आपको बता देता हूँ किसको जोड़ना है, 40, 38 और 42, इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपके 120। ये जो भी आता है वो आपको नीचे लिखना है 120। फिर गुणा करना है आपको जिसका पूछा उसका, देखिए ए का लाभ पूछा है तो ए का अनुपात कितना है, 40, तो यहाँ 40 से गुणा कर दो तो आपके ए का लाभ निकल के आ जाएगा। तो इजीली देखिए आपके जीरो से जीरो पहले कैंसिल कर दो ऊपर नीचे, यदि जीरो है दिख रहा है तुम्हें, जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, या फिर आपके पास कैलकुलेटर है तो इजीली 55,200 के अंदर 120 का भाग दे दो और गुणा कर दो 40 से, तो उत्तर आ जाएगा सीधा। मैं यहाँ आपको, यदि आप हाथ से कर रहे हैं बिना कैलकुलेटर के, तो करने का तरीका ये है कि जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, और 12 का भाग है वो 5,520 के अंदर जाएगा आपके 460 बार, तो 460 बार आ गया। अब 460 का गुणा 40 से कर दो तो आपके आ जाएगा 18400, यानी 18,400 रुपये इसको मिलेंगे लाभ के रूप में ए को। यदि आपको जैसे बी का निकालना है तो बी का लाभ निकालते चलिए। बी का लाभ निकाल, यहाँ पे तो इसके अंदर मैंने ए को ही लिया था, परंतु आपको सबका लाभ निकाल के बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए बी का लाभ कैसे निकालेंगे, जो बी का लाभ है वो निकालने का तरीका भी यही है। किसी का भी लाभ निकालना है आपको, जो लाभ दे रखा है वो ऊपर लिखो 55,200, और नीचे आपके अनुपात का योग आ जाएगा, वही 40, 38 और 42 जोड़ा तो कितना आया 120। और फिर यहाँ पे बी का लाभ निकाल रहे हैं तो बी का अनुपात कितना है 38, तो यहाँ लिखेंगे 38 से गुणा।
अब 120 का सीधा इसके अंदर भाग दे दो, जीरो से जीरो कैंसिल नहीं करे तो 120 का भाग दे दो 55,200 के अंदर, तो आ जाएगा आपके 460। अब 460 का गुणा जब करेंगे 38 से तो आपके आ जाएगा 17,480। ये लाभ आ गया बी का। अब आपको सी का लाभ निकालना है, सी का लाभ। अब सी का लाभ निकालने का तरीका क्या है, 55,200 ऊपर लिख लिया और 120, तो 120 नीचे लिखा, अनुपात का योग। आपको सी का लाभ निकालना 42 से गुणा करना पड़ेगा, तो 42 से गुणा करेंगे। अब आपको 55,200 के अंदर 120 का भाग देंगे तो क्या आएगा, वही 460। अब 460 का गुणा जब करेंगे 42 से तो आपके आ जाएगा 19,320। इस ढंग से आप लाभ है वो बांट सकते हैं। देखिए 18,400, 17,480 और 19,320, जब इनको आपस में जोड़ेंगे तो वापस आपके आ जाएगा 55,200। यानी इसका बंटवारा हो गया इस ढंग से तीनों में। तो इस ढंग से आप लाभ का बंटवारा कर सकते हैं।